हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको भूगोल विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ जिसका प्रकरण है चंद्रमा की कलाएं। सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान, छात्रों को चंद्रमा की कलाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है छात्र चंद्रमा की कलाओं से संबंधित अवधारणाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र चंद्रमा और चंद्रमा की कलाओं के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा अवबोध, छात्रों को चंद्रमा की कलाओं से संबंधित तथ्यों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम पहला पॉइंट है छात्र चंद्रमा की विभिन्न कलाओं की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा छात्र चंद्रमा की कलाओं से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। तीसरा है ज्ञान उपयोग, छात्रों को चंद्रमा की कलाओं से संबंधित ज्ञान का उपयोग करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है छात्र चंद्रमा की कलाओं से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा है छात्र चंद्रमा की कलाओं से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। चौथा है कौशल, छात्रों को चंद्रमा की कलाओं से संबंधित तथ्यों के बारे में कुशलता अर्जित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है छात्र चंद्रमा की कलाओं का चित्र बना सकेंगे। छात्र चंद्रमा की कलाओं से संबंधित तथ्यों की सारणी बना सकेंगे। फिर अगला उद्देश्य अभिरुचि, छात्रों को चंद्रमा की कलाओं से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं छात्र चंद्रमा की कलाओं के बारे में रुचि ले सकेंगे। दूसरा छात्र चंद्रमा की कलाओं से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि प्राप्त कर सकेंगे। अगला उद्देश्य अभिवृत्ति, छात्रों को चंद्रमा की कलाओं से संबंधित तथ्यों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है छात्र चंद्रमा की कलाओं से संबंधित तथ्यों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा छात्र चंद्रमा की कलाओं के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री में देखते हैं हम चार्ट, लपेट फलक, संकेतक तथा अन्य कक्षोपयोगी सहायक सामग्री। पूर्वज्ञान, छात्र चंद्रमा की कलाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना में ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है रात्रि में आसमान में तारों से भी बड़ा और क्या दिखाई देता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे चंद्रमा। दूसरा प्रश्न है चंद्रमा की रोशनी को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे चांदनी। तीसरा प्रश्न है चांदनी कब होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे पूर्णिमा को। चौथा प्रश्न है पूर्णिमा से अमावस्या चंद्रमा की आकृति में क्या परिवर्तन होता है, वो घटता जाता है। पांचवा प्रश्न है चंद्रमा की कलाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा अस्पष्ट। उद्देश्य कथन, आज हम चंद्रमा की कलाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, पहला उपग्रह है, दूसरा चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी और तीसरा है चंद्रमा की कलाएं। अब आगे देख लीजिए ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। अब पहला हमारा शिक्षण बिंदु है उपग्रह। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में हम पहले शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है दिन में प्रकाश किसकी सहायता से प्राप्त होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सूर्य से। दूसरा प्रश्न है ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे सूर्य की। तीसरा प्रश्न है ग्रह की परिक्रमा कौन करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे उपग्रह। चौथा प्रश्न उपग्रह को ताप और प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सूर्य से। उपग्रह किसे कहते हैं, ये हो जाएगा अस्पष्ट। विधि प्रविधि में लिखेंगे पठन प्रवाह विधि। अब छात्र अध्यापिका कथन, ये छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब देखिए शामपट्ट कार्य,
शामपट्ट कार्य इस तरह से ब्लैक शीट पर, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है चंद्रमा और उसकी चांदनी। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे निकटतम गोलाकार आकाशीय पिंड कौन सा है। छात्र क्रिया में लिखेंगे चंद्रमा। दूसरा प्रश्न है चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल क्यों नहीं होती। छात्र क्रिया में लिखेंगे वहाँ जल और वायु का अभाव है। तीसरा प्रश्न चंद्रमा का धरातल कैसा है। छात्र क्रिया में लिखेंगे उबड़ खाबड़। चौथा प्रश्न है चंद्रमा की चांदनी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा अस्पष्ट। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देख लीजिए इस तरह से मिनिएचर हम लगा देंगे सहायक सामग्री में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब छात्र अध्यापिका कथन दूसरे शिक्षण बिंदु का, चंद्रमा पृथ्वी की तरह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। इनके गोल होने के कारण दोनों का आधा भाग सदा प्रकाशित रहता है। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। और छात्र अध्यापिका कथन के आगे फिर हम लिखेंगे व्याख्यान विधि। अब देख लीजिए शामपट्ट सार, पृथ्वी की तरफ सूर्य से ताप व प्रकाश प्राप्त करता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को चांदनी कहते हैं। अब देख लीजिए आगे फिर से हम यही फॉर्मेट बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है चंद्रमा की कलाएं। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हम लिखेंगे। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है चंद्रमा को प्रकाश किससे मिलता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सूर्य से। दूसरा प्रश्न है चंद्रमा किस दिन दिखाई नहीं देता। छात्र क्रिया में लिखेंगे अमावस्या को। तीसरा प्रश्न है पूर्ण चंद्रमा कब दिखाई देता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे पूर्णिमा को। चौथा प्रश्न है किस अवधि में चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे पूर्णिमा से अमावस्या तक। पांचवा प्रश्न है चंद्रमा की इन बदलती आकृतियों के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे अस्पष्ट। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब छात्र अध्यापिका कथन, चंद्रमा की बदलती हुई आकृतियों को चंद्रकलाएं कहा जाता है। बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते शामपट्ट सार, चंद्रमा की बदलती हुई आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। अब आगे देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न निर्देश। निम्न प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न चंद्रमा को प्रकाश किससे मिलता है। सूर्य से, ग्रह से, पृथ्वी से, तारों से। दूसरा प्रश्न है पूरा चांद कब दिखाई देता है। अमावस्या को, पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। निर्देश निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सही विकल्प का चयन करें। तीसरा प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र है उपग्रह या ग्रह। चौथा प्रश्न है पृथ्वी का सबसे निकटतम गोलाकार आकाशीय पिंड है सूर्य या चंद्रमा। निर्देश निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। पांचवा प्रश्न है ग्रह की परिक्रमा कौन करते हैं। छठा प्रश्न है चंद्रमा का धरातल कैसा है। अब देखते हैं ग्रह कार्य। चंद्रमा की बदलती हुई आकृतियों को क्या कहते हैं, समझाइए। तो देख लीजिए ये हो गई हमारी भूगोल विषय की एक और पाठ योजना। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर भूगोल विषय की और भी पाठ योजना बना सकते हैं। थैंक यू।